राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक जिंदगी की सच्चाई। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपकी लाइफ की सच्चाई है, ये जिंदगी की सच्चाई है। मेरे ख्याल से देखने के बाद आपके जो जिंदगी का नजरिया है, जो जीने का तरीका है, वो बदल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा YouTube चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। देखिए, जिंदगी हमें कैसी जीनी चाहिए, आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये कथा मैंने तब सुनी थी जब मैं योग क्षेत्र में आई थी। एक बार एक राजा था, उस राजा की 4 रानी थी। एक रानी वो थी जिससे राजा बहुत प्यार करता था, ये बगैर जाने कि वो रानी राजा से प्यार करती है या नहीं, राजा उसे बहुत प्यार करता था। दूसरी रानी जो थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। महाराज, वो इतनी ज्यादा सुंदर थी कि राजा उसे अपने महल से बाहर ही नहीं निकलने देता था। राजा को लगता था कि अगर किसी ने इसको देख लिया तो इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा और ऐसा ना हो ये इसको मुझसे छीन ले, तो राजा उसको छुपा के रखता था। राजा की जो तीसरी रानी थी वो पूरे घर का, पूरे राज्य का देखभाल करती थी कि किसको कितना देना है, सेनापतियों को कितना देना है, अर्थात राजा का जो भी कार्य होता था वो राजा की तीसरी रानी करती थी। एक राजा की चौथी रानी थी, वो हमेशा अपने कमरे में रहती थी, एक कोने में पड़ी रहती थी। ना राजा उसकी तरफ देखता था, ना उसको किसी से कोई मतलब था। वो केवल और केवल प्रभु के गुणगान में लीन रहती थी, हमेशा भगवान का नाम ही जपती रहती थी। एक बार की बात है कि राजा बीमार पड़ गया। जब राजा बीमार पड़ गया तो उन्होंने एक वैद्य को बुलाया। जब वैद्य जी को बुलाया तो वैद्य जी ने बोला कि हे राजा, आपका अंतिम समय चल रहा है। जब राजा ने ये सुना कि मेरा अंतिम समय चल रहा है तो उन्होंने अपनी सबसे पहली वाली रानी को बुलाया, जिसको राजा बहुत प्यार करते थे। उन्होंने रानी से बोला कि हे रानी, मेरा अंतिम समय चल रहा है, क्या तुम मेरे साथ जाओगी? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो रानी ने बोला कि हे महाराज, आपने हमेशा मेरे से प्यार किया है, बगैर ये जाने कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं करती हूँ। आपने हमेशा मेरे से प्यार किया है, मैं तो आपसे किंचित मात्र भी प्यार नहीं करती हूँ। आप आराम से मरिए, मेरे को कोई मतलब नहीं है आपसे। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने दूसरी रानी को बुलाया जो कि बहुत सुंदर थी। राजा उसे हमेशा छुपा के रखता था कि कोई उससे ले। राजा ने दूसरी रानी को बुलाया कि हे रानी, मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी ने बोला कि महाराज, आपने हमेशा मुझे दुनिया से छुपा के रखा है, जैसे ही आप मर जाओगे मैं किसी और के पास चली जाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे कभी किसी के पास जाने ही नहीं दिया। तो जैसे ही आप मरोगे मैं दूसरों के पास चली जाऊंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने तीसरी रानी को बुलाया। राजा ने उससे बोला कि हे रानी, मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी ने बोला कि महाराज, आप आराम से बेफिक्र होके मर जाइए। आपके मरने के बाद आपकी तेरहवीं मैं करूंगी, आपका मुंडन लोगों का मैं करवाऊंगी, आपके राज्य की देखभाल मैं बहुत अच्छी तरीके से करूंगी, और तो और जब आपकी वर्षी हुआ करेगी मैं तब भी अच्छी तरीके से पूरे महल की देख रेख करूंगी। आप बेफिक्र होके मर जाइए, लेकिन अपने साथ चलने के लिए मत बोलिएगा। राजा को बड़ा दुख हुआ। अब राजा ने बोला कि जिसको मैंने कभी पूछा नहीं है, चौथी पत्नी, उससे मैं पूछूं भी क्या? लेकिन चौथी पत्नी ये सब सारी बातें सुन रही थी। वो दौड़ के राजा के पास आई और वो बोली कि महाराज, मैं आपके साथ चलूंगी। कुछ समझ में आया आपको? ये जो राजा की 4 पत्नियां हैं ना, ये आपका शरीर है। आप हो राजा, और राजा की पहली पत्नी जिसे राजा बहुत प्यार करता है वो है आपका चेहरा, आपका शरीर, आपकी त्वचा, आपके पूरी शरीर की बनावट। हम अपने शरीर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे राजा अपनी पहली पत्नी से प्यार करता था, ठीक उसी प्रकार से हम अपने शरीर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। रोज़ उसको विभिन्न प्रकार की क्रीम लगाएंगे, विभिन्न प्रकार के पाउडर लगाएंगे। इनफैक्ट लोगों को तिलक तक लगाने में शर्म आती है। महामूर्ख धूर्त लोग ऐसे हैं। मुसलमानों को कभी भी टोपी पहनने में शर्म नहीं आती है, लेकिन हिंदुओं को तिलक लगाने में शर्म आती है, माला जप मंत्र जाप करने में शर्म आती है। तो हम लोग रोज सुबह उठते हैं, मेकअप करते हैं, एक भी दाना हो जाता है डॉक्टर के पास जाते हैं, काजल लगाते हैं, लाइनर लगाते हैं, मतलब भिन्न प्रकार की क्रीम लगाते हैं। वेट बढ़ गया तो वेट रिड्यूस करने के लिए क्या क्या करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन
जब हम लोग मर जाएंगे तो हमारा शरीर यहीं पर रह जाएगा। 24 घंटे भी इसको अपने घर पे नहीं रखता है इंसान। मरने के बाद ही लोग नाम से नहीं कहते डेड बॉडी आ रही है क्या, ये नहीं कहते कि फलाना आ रहा है या ठिकाना आ रहा है, लोग कहते हैं कि डेड बॉडी आ रही है क्या। और अगर डेड बॉडी बहुत देर तक घर में रह जाए तो लोग कहते हैं कि भाई बदबू आने लगेगी, डेड बॉडी को जल्दी से जलाइए। तो राजा की पहली पत्नी थी, वो है हमारा शरीर। हम इससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब हम मर जाएंगे ये यहीं पे रह जाएगा। राजा की जो दूसरी पत्नी थी, जो बहुत ज्यादा सुंदर थी, राजा उसको छुपा के रखा था, वो है हमारा पैसा, सोना चांदी, कोई हमसे छीन ना ले। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी जेब से पैसे ही नहीं निकलते हैं, किसी के लिए भी पैसे नहीं निकलते, ना रिश्तेदारों के लिए, ना सास के लिए, ना ननद के लिए, और ना किसी भी नॉन के लिए उनकी जेब से पैसे ही नहीं निकलते हैं। चाहे डूब लाख हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही महाराज आप मरोगे ना तो याद रखो सारा का सारा पैसा यहीं पे रह जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जितना हो सके दान करो, जितना हो सके अपने मान्य को दो, जितना हो सकता है आप दान करो, नीडी लोगों को जरूर दो, घर में पूजा पाठ नित्य कराओ। इन चीजों में भी पैसा लगाना चाहिए, ये नहीं छुपा छुपा के रखते जाओ। जब मर जाओगे ना, जैसे ही आप मरोगे लोग ना नाक की लौंग तक खींच लेते हैं डेड बॉडी की, तो आप क्या चीज हो भैया, सारा पैसा यहीं पे रह जाना है, वो आपके साथ नहीं जाना। क्यों छुपा छुपा के रखते हो इसको। नंबर तीसरी चीज वो है हमारे रिश्तेदार। इंसान को भी टेंशन हो जाती है, हाय इसने ये कह दिया मेरे से, हाय उसने ये कह दिया मेरे से। जब आप मरोगे ना तो लोग 24 घंटे रोते हैं बस। 24 घंटे के बाद 13 दिन में सारा काम कर देते हैं। कहीं कहीं 11वीं होती है, कहीं कहीं 13वीं होती है। 13 दिन में या फिर 11 दिन में सारा काम करके खत्म। फिर एक फोटो बना दी जाती है आपकी, और फोटो में हार टांग दिया जाता है, और महाराज उस फोटो में धूल जमती रहती है, कोई फिक्र नहीं है। कहीं कहीं लोग तो ऐसे ही हैं, यहाँ पे पितरों का कुछ अता पता ही नहीं है। कोई लोगों को तो ना पितरों के नाम की खीर बनती है, ना अमावस्या पे कुछ होता है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। हमारे घर पे पूजा पाठ होती नहीं है, हमें क्या मतलब। तो भाई जब आप मर जाओगे तो आप जिसमें खोए हो ना, ये मेरी नंद है, ये नंद की बेटी है, ये चाचा का बच्चा है, ये चाचा के बच्चे हैं, ये फलाना है, ये ठिकाना है, ये सारे रिश्ते नाते यहीं पे रह जाएंगे। साल में एक बार आपको याद कर लिया जाएगा, वो भी तब जब आपकी बरसी होती है, तब आपको याद कर दिया जाएगा श्राद्धों में। कहीं कहीं पे तो वो भी याद नहीं करते। राजा की चौथी पत्नी जो उसके साथ गई थी, वो होते हैं आपके अच्छे कर्म। आपने कितना भगवान को याद किया है, आपने कितना जप नाम किया है, आपने कितना नाम जपा है, आपने कितनी पूजा पाठ करी है, आपने कितने आप मंदिर गए हो, मंदिर में जाके आप कितनी देर बैठे हो, कितनी देर आपने भगवान का नाम लिया है, कितनी देर आपने राधा नाम लिया है, कितनी देर आपने भगवान कृष्ण को निहारा है, कितना आपने दान किया है, क्या आपने कर्म करे हैं, कितना आपने पूजा पाठ किया है, कितनी आपने माला जपी है, ये आपके साथ जाने वाला है। अर्थात आपके कर्म, आपका दान, आपका पुण्य आपके साथ जाने वाले हैं। तो हमेशा याद रखो, ऐसा कर्म करो कि लोग आपसे सीख लें। ये नहीं कि आप किसी के लिए कोई मिसाल ही ना बन पाओ, तो फिर ऐसे कर्म का फायदा क्या है। आशा करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो के माध्यम से पता चला होगा कि जिंदगी जीना किसे कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस वीडियो के माध्यम से मेरा मकसद आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना होता है, कि मैं आपको अच्छी बातें पहुंचा सकूं। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हूं, और मिरांडा हाउस कॉलेज से मैं पढ़ी हूं बकायदा मैं डॉक्टरेट हूं। लेकिन तब भी मैं भगवान का नाम जपना नहीं भूलती हूं, तब भी मैं पूजा पाठ करना नहीं भूलती हूं, तब भी मैं अपने संस्कारों से वंचित नहीं हूं। हाँ, मैं प्रॉपर दिल्ली में रही हूं, लेकिन तब भी मैं अपने संस्कारों से वंचित नहीं हूं। आशा करती हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।